नमस्कार व्यूअर्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हिमाचल प्रदेश एक नज़र में इस सीरीज़ में आज का जो हमारा प्यारा ज़िला है वह है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। ये दो घाटियाँ हैं जो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। पूर्व में इसे अलग तौर पर लाहौल और स्पीति के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1960 में इसे एक साथ जोड़ दिया गया। इस जिले का प्रशासनिक केंद्र लाहौल के केलोंग में स्थित है। 13,835 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घेरने वाली लाहौल स्पीति जिले की जनसंख्या 31,564 के आसपास है। यहाँ पर पहाड़ी तथा हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ की साक्षरता दर 76.81% है। यहाँ पर एक ही विधानसभा क्षेत्र पाया जाता है। लाहौल स्पीति एक जनजातीय जिला है जो एक साल में 6 महीनों से अधिक समय के लिए शेष दुनिया से बर्फबारी के कारण कट जाता है। लाहौल की घाटी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, इसी कारण इसे दक्षिणी देश या लाहौल कहा जाता है। लाहौल स्पीति की सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में कुल्लू और किन्नौर तथा दक्षिण पश्चिम में चंबा से लगती है। स्पीति और लाहौल की प्रकृति यूं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। स्पीति में ठंडे पर्वत और मैदान हैं जो बंजर पड़े हैं और इन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। लाहौल क्षेत्र एक हरा भरा क्षेत्र है और ये स्पीति के मुकाबले में काफ़ी विकसित क्षेत्र भी है। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब किम में स्पीति को संसार के अंदर की एक दुनिया और एक ऐसा स्थान कहा है जहाँ खुद देवता वास करते हैं। लाहौल और स्पीति दोनों ट्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ आपको प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। स्पीति को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों की वन स्पीति परिदृश्य और जलवायु में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। लाहौल स्पीति में समान रूप से बौद्ध और हिंदू धर्म को माना जाता है। रंग बिरंगी बौद्ध प्रार्थना की झंडे से लेकर हवा की सरसराहट यहाँ की संस्कृति को बयां करती है। इस स्थान पर कई तरह के मेले लगते हैं जैसे पौड़ी, लदारचा मेला, तिशेशु मेला, ट्राइबल मेला, फागली मेला और गोची मेला आदि। लाहौल स्पीति में अनेक मठ, प्रचुर वनस्पति और जीव तथा ऊंचे पर्वत और नदियाँ पाई जाती हैं। स्पीति जिसका शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। स्पीति का अर्थ वैसे द मिडिल लैंड होता है क्योंकि स्पीति घाटी भारत को तिब्बत से अलग करती है। स्पीति एक बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है जो एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग के समान है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र होने के कारण स्पीति क्षेत्र माउंटेन बाइकिंग के लिए सबसे अनुकूल है और किसी भी माउंटेन बाइकर की सबसे पहली पसंद है। यहाँ आप ऊंची सड़कों से बाइक पर यात्रा कर सकते हैं। स्पीति में माउंटेन बाइकिंग का मजा लेने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के महीनों के दौरान माना जाता है। हिमाचल राज्य परिवहन ग्रीष्मकाल में दोनों मार्गों में बसें चलाता है। चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू मनाली और उत्तर भारत के कुछ स्थानों से यहाँ के लिए सीधे बसें उपलब्ध हैं। इसीलिए आप भी स्पीति की यात्रा का सबसे अच्छा आनंद और अनुभव कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम होता है। जो लोग अपनी छुट्टियों को आराम से बिताना चाहते हैं उन्हें इस मौसम में स्पीति की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जब पूरे भारत में तेज़ गर्मी होती है तो उस समय स्पीति का तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानसून के महीनों में स्पीति की यात्रा करने से बचना सबसे अधिक अच्छा है क्योंकि लगातार भारी वर्षा, भूस्खलन और फिसलन भरी सड़कें होने की वजह से यहाँ का यातायात पूरी तरह से आपका ट्रिप खराब कर सकता है और स्पीति में काफ़ी सर्दियाँ भी होती हैं, तो इसीलिए यात्रा करने के लिए गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जो ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले बात करते हैं रोहतांग पास के बारे में। रोहतांग पास या दर्रा समुद्र तट से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
आप रोहतांग को कई फिल्मों में भी देख चुके होंगे। रोहतांग और इससे आगे जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। रोहतांग पास जाने का सबसे बेहतर समय जून से अक्टूबर तक का है। पूरे साल के मुकाबले इस समय यहाँ का मौसम सबसे सुहाना रहता है। ट्रैकिंग के लिए भी यह बढ़िया जगह है। यहाँ पर आपको ऊंची चोटियाँ, ग्लेशियर और झरनों का मनोरम नज़ारा देखने को मिलता है। रोहतांग यहाँ पर एक बात जानना भी अवश्य है कि रोहतांग का अर्थ लाशों का ढेर भी माना जाता है। वैसे भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले दर्रों के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि दर्रा आखिर कहते किसे हैं। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई होती है। ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के इस प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। और वैसे भी लाहौल स्पीति में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, तो आइए जानते हैं एक और दर्रा। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले में हिमालय की जंस्कर पर्वतमाला में एक 4890 मीटर फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लेह मनाली राजमार्ग से गुजरता है और लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। कुंजम ला दर्रा, तिब्बती लोग इसे कुंजम ला के नाम से बुलाते हैं। कुंजम क्षेत्र का सबसे ऊंचा मार्ग है कुंजम पास। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 4551 मीटर है। कुंजम पास कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति से जुड़ा हुआ है। कुंजम ला में आपको 12 शिगरी ग्लेशियर का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। जी हाँ, जिसे बड़ा शिगड़ी भी कहते हैं। रोहतांग कुंजम पास में आप खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों की रक्षा कुंजम देवी द्वारा की जाती है। इसी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, वह हामता पास की तस्वीर है। जी हाँ, कुल्लू की हरी भरी घाटी के एक गलियारे में स्थित है हामता दर्रा। यह जगह एक बालकनी के रूप में है, जहाँ से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। इसी वजह से यह जगह अद्भुत और अनोखी कहलाती है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 4270 मीटर है। हामता पास को चंद्रताल झील का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। गर्मी के मौसम में चरवाहे घास के मैदान की तलाश में यहाँ आते रहते हैं। किब्बर गांव स्पीति में स्थित किब्बर गांव दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। काजा से 65 किलोमीटर की दूरी पर एक रास्ता उत्तर पूर्व दिशा में किब्बर को जाता है। यह समुद्र तल से 13,796 फीट की ऊंचाई पर स्थित। यहाँ पर स्कूल, डाकघर, रेस्ट हाउस और यहाँ प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में लदारसा मेला भी लगता है। इस मेले में भाग लेने के लिए दूर दूर से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। ताबो मठ 996 ईस्वी में ताबो मठ की स्थापना की गई थी। देश भर में बौद्ध मठों में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। इस मठ का नाम यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इस मठ की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसकी वजह से इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। इसमें 9 मंदिर, 4 स्तूप और गुफा मंदिर हैं। प्राचीन समय में शिक्षा और विद्या के लिए ताबो मुख्य केंद्र हुआ करता था। वर्तमान में ताबो मठ सरकोंग स्कूल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 274 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा ताबो मठ के पास काजा और किब्बर जैसे दर्शनीय स्थल हैं। काजा यहाँ से 47 किलोमीटर दूर स्थित है। काजा में प्रशासनिक भवन तथा बौद्ध मठ है। नज़दीक ही अनुमंडल अधिकारी कार्यालय भी है। इसी कार्यालय में विदेशियों को लाहौल स्पीति के अंदरूनी भागों में जाने की अनुमति मिलती है और यहाँ ठहरने के लिए कुछ होटल भी हैं। काजा से ही हिक्किम तथा कौमिक गांव में जाने का रास्ता भी है। जी हाँ, हिक्किम, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भी कहा जाता है। अब बात काई मठ की। जी हाँ, इसे की गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ को 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। लाहौल स्पीति में स्थित यह सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। समुद्र तट से इस मठ की ऊंचाई 4166 मीटर है और मठ से मनोरम दृश्य नजर आते हैं। ये मठ 200 भिक्षुओं की मठवासिनी में प्रशिक्षण केंद्र के निकट है। मठ के कई कमरे आज भी बंद हैं।
गुडुंग ऐसा ही एक कक्ष है जहां दलाई लामा रुकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में इस कक्ष को बंद ही रखा जाता है। काई मठ शांति और सद्भावना का प्रतीक है। यह मठ दूर से लेह में स्थित थिकसे मठ जैसा लगता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे रिंगछिन सांगपो ने बनवाया था। यह मठ महायान बौद्ध की जेलूपा संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ पर 19वीं शताब्दी में सिखों तथा डोगरा राजाओं ने आक्रमण भी किया था। इसके अलावा यहाँ 1975 ईस्वी में आए भूकंप से भी यह सुरक्षित रहा था। इस मठ में कुछ प्राचीन हस्तलिपियों तथा थंगकस का संग्रह भी है। इसके अलावा यहाँ कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष जून जुलाई महीने में चाम उत्सव भी मनाया जाता है। ताबो मठ लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक बस्ती है। यह स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। ताबो राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर काजा और रिकांगपियो के बीच स्थित है। ताबो मठ या ताबो गोम्पा की स्थापना लुचावा रिंगचीन जांगपो, जिसे रत्नभद्रा के नाम से भी जाना जाता है, 996 ईस्वी में की थी, जो एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे। और ताबो मठ परिसर में कुल 9 देवालय हैं, जिनमें से चुकला खंड, सेरला खंड एवं गोखंड प्रमुख हैं। मठ के भीतर अनेक भित्ति चित्र एवं मूर्तियां निर्मित की गई हैं। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं, जिसमें बुद्ध के संपूर्ण जीवन को चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। गोम्पा में बहुत ही पुरानी धर्म ग्रंथ जो तिब्बती भाषा में लिखे हुए हैं एवं बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत पुराने पांडुलिपि भी प्राप्त होते हैं। ताबो गोम्पा के चित्र अजंता गुफा के चित्रों से भी मेल खाते हैं, इसीलिए ताबो गोम्पा को हिमालयन अजंता के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ताबो गोम्पा में वर्ष 1983 एवं 1996 में कालचक्र प्रवर्तन किया था। यहाँ हर 4 वर्ष में एक बार चाहर मेला लगता है, जो कि अक्टूबर माह में होता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इस नेशनल पार्क की ऊंचाई लगभग 3500 मीटर से लेकर इसके शिखर तक 6000 मीटर से अधिक है। पिन वैली नेशनल पार्क प्रसिद्ध हिमालयी हिम तेंदुओं और उनके शिकार इवेक्स की दुर्लभ प्रजातियों का घर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कोर जोन 675 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका बफर जोन लगभग 1150 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आज यह लुप्त प्राय हिम तेंदुए सहित वनस्पतियों और जीवों की लगभग 20 से अधिक प्रजातियों का घर है। पिन वैली पार्क के सबसे खास जीवों में साइबेरियन इवेक्स, आरल, ड्रेड फॉक्स, वीजल और मार्टिन भी हैं, जिनके लिए यह पार्क घर है। यहाँ पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पिक्का, स्नोकॉक, दाढ़ी वाले गिद्ध, गिफ्रॉन, चकोर, गोल्डन ईगल, हिमालयनी चाउ और रेविन के नाम शामिल हैं। अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ वनस्पति घनत्व विरल है, जिसमें मुख्य रूप से अल्पाइन के पेड़ और हिमालय देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में पार्क में दुर्लभ पक्षी जैसे हिमालयन स्नोकॉक, चकोर पॉट्रीज, स्नो पॉट्रीज और स्नो पिंच पाए जाते हैं। अपनी बर्फ से लदे वेराकटूट ऊंचे स्थानों और ढलानों के कारण पार्क में हिम तेंदुए और साइबेरियन आइबेक्स सहित कई विलुप्त जानवर भी पाए जाते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क को बर्फीले तेंदुए तथा जंगली बकरों की धरती भी कहा जाता है। इस पार्क के समीप 600 वर्ष पुराना एक कोंगरी गोम्पा भी है। यह गोम्पा बौद्ध धर्म की निगियम्पा संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ काजा से बस द्वारा जाया जा सकता है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में झीलें भी पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं चंद्रताल, सूरजताल और धनकर झील। आइए देखते हैं सबसे पहले चंद्रताल झील को। ये झील अर्धचंद्राकार आकार में है, इसीलिए इसे चंद्रताल कहा जाता है। चंद्रताल झील ट्रैकिंग के लिए भी बहुत मशहूर है और लाहौल स्पीति आने वाले लोग यहाँ जरूर आते हैं।
चंद्रा नदी की ओर मुख किए हुई समुद्र टापू पठार पर चंद्रताल स्थित है और समुद्र तल से चंद्रताल 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो भी लोग यहाँ पर इस झील के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी में वो कैंप लगाकर भी रुक सकते हैं। सूरजताल समुद्र तल से 4950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। स्पीति घाटी में स्थित सूरजताल का शाब्दिक अर्थ है सूर्य देवता की झील। बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे तेजस्वी झील को इस क्षेत्र में जाते समय देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। और सूरजताल झील सपने की तरह दिखने वाली और फोटोजेनिक झीलों में से एक है। इसके अलावा धनकर मठ से 5 किलोमीटर की दूरी पर खतरनाक चट्टानों के पास पहाड़ी की दूसरी तरफ धनकर झील स्थित है। धनकर मठ से झील तक जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आप इस झील के किनारे शांति भरा समय बिता सकते हैं और आकाश के बदलते रंगों को भी देख सकते हैं। अब बात हिंदू मंदिर त्रिलोकनाथ की। त्रिलोकीनाथ मंदिर को त्रिलोकनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले के त्रिलोकीनाथ गांव में स्थित है। यहाँ स्थित उदयपुर गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों पूजा करते हैं। हिंदुओं द्वारा इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है और बौद्धों के द्वारा इसे आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मठ था। गुरु घंटाल मठ को घंटोल मठ भी कहा जाता है। केलोंग से 8 किलोमीटर दूर लाहौल जिले में स्थित यह गुरु घंटाल मठ चंद्र और भागा नदियों के संगम पर तुपीलिंग गांव के ऊपर एक 3160 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। गुरु घंटाल मठ बौद्धों का सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। मठ में बनी लकड़ियों की मूर्तियां मठ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं और गुरु घंटाल मठ की निर्माण शैली काफ़ी अलग है। यह लगभग पेगोडा शैली जैसी ही है। इसकी छत पिरामिड आकार की है और मठ में कई नक्काशियां भी की गई हैं। यहाँ पर गुरु पदम सिंह और ब्रिजेश्वरी देवी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और जून के मध्य पूर्णिमा की रात को बौद्ध और ठाकुरों द्वारा संयुक्त रूप से एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे घंटाल कहते हैं। गुरु घंटाल मठ या गोम्पा की स्थापना गुरु पदम संभव ने 8वीं शताब्दी में की थी। इसके अलावा लाहौल स्पीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हैं कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला लाहौल स्पीति है। जी हाँ, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला। और सबसे बड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले 12 जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है वह भी लाहौल स्पीति है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र भी आपका लाहौल स्पीति है। तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय कौन से जिले का मुख्यालय है? तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है केलोंग, वो है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसके अलावा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक शुष्क जिला। जी हाँ, 12 जिलों में से सबसे सर्वाधिक शुष्क जिला है तो आपका स्पीति है। इसके अलावा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है 12 जिलों में से? तो किब्बर में पाया जाता है, लाहौल स्पीति में जो स्थित है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा और प्रश्न बनता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो वह भी लाहौल स्पीति होगा। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी आपका लाहौल स्पीति होगा। और अगर प्रश्न को इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह भी आपका लाहौल स्पीति ही होगा। जी हाँ, तो एग्जामिनर देखिए प्रश्न को किस तरह से घुमा फिरा के पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो वह भी लाहौल स्पीति ही होगा। और सबसे कम अपराध वाला जिला लाहौल स्पीति है। अब इसके विपरीत प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा अपराध वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले 12 जिलों में से? तो वो कांगड़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपराध पाए जाते हैं। लेकिन
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाहौल स्पीति की, तो सबसे कम अपराध वाला जिला आपका लाहौल स्पीति ही है। और एक और प्रश्न है कि सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वह भी लाहौल स्पीति ही होगा। और साथ में एक और प्रश्न बनता है कि सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो वह भी आपका लाहौल स्पीति ही है। इसके अलावा कौन कौन सी पर्वत, कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। लाहौल स्पीति के अंतर्गत पाए जाने वाले जो मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं वो हैं मनीरिंग पर्वत, मुलकिला पर्वत, शिंगरीला पर्वत, गेफोंग पर्वत, मुकर बेहू पर्वत, शिखर बेहू पर्वत। इसके अलावा प्रमुख जोत और दर्रे तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखे हैं। जी हाँ, अगर आपसे दर्रे की जगह जोत पूछा जाएगा तब भी वही रहेंगे, जैसे कि कौन सी, लालूनी जोत, ठीक है, और आपका टेम्पोला दर्रा, कुंजुमला दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब आपके लाहौल स्पीति में हैं। और इसके अलावा अगर हम प्रमुख घाटियों की बात करें तो लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पिन घाटी, लिंगटी घाटी, मुलंग घाटी, ये सब सारी घाटियाँ जो हैं आपकी लाहौल स्पीति में ही हैं। इसके अलावा जैसे हमने सूरजताल, चंद्रताल झीलों के बारे में पढ़ा, धनकर झील के बारे में पढ़ा, तो इसके अलावा भी यूनाम्स्तो और सोम मुरारी झील जो हैं वो लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं तो लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो रोंगटोंग नदी पर बनी है, और आपकी नाला छतरू जल विद्युत परियोजना जो चिनाब नदी पर बनी है, थिरोट जल विद्युत परियोजना जो लाहौल स्पीति की थिरोट नाला पर बनी है। मठ, ताबो मठ, गुरु घंटाल मठ, कारदांग मठ, शशूर मठ, ये सब जो हैं आपके मठ कहाँ हैं, लाहौल स्पीति में हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। उत्सवों की अगर बात करें तो गूची उत्सव, हालदा उत्सव और लूसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जी हाँ, गूची उत्सव, हालदा उत्सव और लूसर उत्सव आपके लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। लूसर उत्सव तो किन्नौर में भी मनाया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा, दोनों में से एक होगा, तो माय लवली व्यूअर्स, लाहौल स्पीति ज़िले की यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।